का पार्ट 3 जो है अपना लेंस। रिफ्लेक्शन पूरा हो गया, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया जो पार्ट 2 के रूप में अपलोड किया है। अब पढ़ेंगे अपन बेटा कौन सा, लेंस। सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। होता क्या है, ट्रांसपेरेंट होता लेंस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट कौन सा मीडियम बेटा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जिसमें से लाइट रे ट्रेवल कर जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि जिसमें से लाइट क्या कर जाए, ट्रेवल कर जाए। लेंस होता है, लेंस है ना, जिसमें से लाइट है आर पार। एक तो मिरर होता है, मिरर के एक साइड पॉलिश कर रखी होगी जो तुम घर में यूज करते हो। लेंस क्या कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जिसको हिंदी बोलते हैं, जिसमें से लाइट रे क्या कर जाए, ट्रेवल। और रिफ्लेक्टिंग मीडियम का मतलब क्या होगा कि लाइट रे क्या हो जाए, बेंड। अगर तुम पार्ट 2 को देखोगे ना रिफ्लेक्शन और उसमें अच्छे समझा हुआ है रिफ्लेक्टिंग मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब भी बेटा ये वहां से ट्रेवल करेगी तो वहां क्या होगी, बैंड होगी। लेंस से ट्रेवल करेगी तो क्या होगी, बैंड होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। अब लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा अपना कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब कि ऐसा उभरा हुआ सरफेस, ऐसे मोटा। सर आपको क्या पता है ये कैसे, ये बना कैसे, ऐसे कैसे हुआ उभरा हुआ सरफेस। ये बेटा 2 स्फेरिकल लेंस को जोड़कर बनाया गया। 2 स्फेरिकल लेंस कैसे, मैं समझाता हूं तुम्हें। ये 2 स्फेरिकल लेंस के टुकड़ों को क्या क्या है, चिपकाया गया और इन दोनों को क्या बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर, जिसको ऑप्टिकल सेंटर वो बोलते हैं। कॉनकेव का शेप भी ऐसा ही होता है, कॉनकेव का शेप भी ऐसा ही होता है। ये केव का मतलब क्या, गुफा। तो ये भी क्या, ये भी 2 लेंस को भाई साहब काट कर बनाया गया। उनको स्फेरिकल लेंस को, उनके टुकड़ों को 2 को काट कर चिपका कर बनाया गया। इसके सेंटर को भी हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया अपना कॉन्वेक्स। बोले तो ये मिडिल में कैसा होता है, ये मिडिल में मोटा होता है, बोले तो कैसा, ठीक। मिडिल में कैसा, ये ठीक है। कॉर्नर पर देखो, कॉर्नर पर ये कैसा, थिन है। कॉर्नर पर ये कैसा होता है, इसका सिर्फ मैं आपको इंट्रो समझा रहा हूं लेंस का। अगर बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस बेटा मिडिल में कैसे होते हैं, थिन, पतले, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और कॉर्नर पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक। दूसरा इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग लेंस कैसे, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है बेटा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग कैसे, कन्वर्ज कर देना, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऊपर वाला सेम सेम बनाना। इस पे जितनी भी लाइट रे आएगी, जितनी भी क्या आएगी बेटा, लाइट रे, उनको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ट। जैसे तुमने ज्योमेट्री बॉक्स को लेंस नहीं आता था, ज्योमेट्री बचपन तुम देखते थे, जितनी भी सनलाइट आती थी ज्योमेट्री बॉक्स लेंस लगाते थे, पेपर जल जाता था। जितनी भी सनलाइट आती थी वो लेंस क्या करता था, सब सनलाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता, कन्वर्ट कर देता। फिर उससे क्या ज्यादा हीट जनरेट होती, टेम्परेचर बढ़ जाता, पेपर जलता था। बचपन नहीं कहते ज्योमेट्री बॉक्स लेंस से, तो वही है कन्वर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम है मेरा डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब यह हो गया अपना कॉनकेव। इस पे जितनी भी लाइट आएगी बेटा उसको इसे डाइवर्ज कर देगा। जितनी भी लाइट आएगी उसको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इसलिए इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद पढ़ लेंगे अपन कॉनकेव लेंस। लेंस में क्या पढ़ेंगे, इनकी इमेज फॉर्मेशन, कि ऑब्जेक्ट को मैंने लेंस के यहां रखा है, इसकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, इमेज कहां बनेगी। तो इमेज फॉर्म करने से पहले इसके रूल पढ़ लेंगे, इसके 2 ही रूल है, और उसके बाद इसकी क्या पढ़ लेंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं मैं सबसे पहले, तो अभी आपको बताया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा बीच से कैसा होगा, मोटा, बीच से कैसा होगा, ये उभरा हुआ सरफेस होगा। अभी लिखा था कि मिडिल में थिक होता है, मिडिल में कैसा होता है, थिक होता है। ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। याद करो, इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीध भी दे जाएगी, उस रे को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम्हें क्या करना, जितना डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे, ये डिस्टेंस इतना मेजर किया, इसको अपन लिखेंगे f1। इतना का इतना डिस्टेंस आगे, इसको भी क्या लिख देंगे, f1। इसके इधर वाले इतना डिस्टेंस f1, f2, और इसका इतना इतना क्या हो जाएगा अपना f2। समझो, थोड़ी सी मेरी बात को समझो।
इधर वाला दोनों F1 F1, इसके उधर दोनों F2 F2। सर सेम हो गए F1 F1 F2 F2। पहले इतना समझो तुम कि ऑप्टिकल सेंटर से इधर दोनों F1 F1, ऑप्टिकल सेंटर से उधर दोनों F2 और F2। अब लास्ट वाले में पीछे 2 2 लगा दो, F1 2 F1 F2 और 2 F2। ये मैं तुम्हें इनके पॉइंट, इनका जो लोकेशन है, एक एक चीज तुम्हें समझा रहा हूं। अब इनके रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ये बोलता है जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके सेंटर में क्या हो गया? O, ऑप्टिकल सेंटर। इसको O को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तुम्हें देखो थोड़ी सी ना दिक्कत क्या आती है, बंदे पॉइंट भूल जाते हैं। F1 F1 F2 F2, इधर आओ दोनों में 2 2, तो F1 2 F1 F2 और 2 F2। कॉन्वेक्स लेंस सबसे फर्स्ट बोलती है अगर इसके पैरेलल डाल दे, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डाल दूंगा? पैरेलल। तो लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis। वो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस। लिख दिया एरिया ऑफ लाइट which is parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स passes through ए कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कॉमन पॉइंट। उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट कौन सा? F2, जिसको अपन क्या बोलेंगे? F2। कैसे समझाता हूं? ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट कितनी ठोक में पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, इट्स पासेस टू ए कॉमन पॉइंट। जैसे रिफ्लेक्शन होगा कॉमन पॉइंट से पास करेंगे और उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? F2। जितनी भी पैरेलल आएगी कहां से जाएगी? F2 से जाएगी। ये फर्स्ट रूल बोलता है पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस। अगर तुम इमेज फॉर्मेशन अगर मिरर वाला पढ़ोगे ना पहला पार्ट, उसमें पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। सेम मिरर की कंडीशन इसमें भी, मिरर में भी रूल पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन से पहले, लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन से पहले रूल। इसके दो ही रूल है बेटा अपने। तो दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस का, ये तो होगी बेटा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। अगर बेटा मैं रे है ना ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूं, कहां से पास कर दूं? तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट रे बैंड नहीं होगी। यहां देखो बैंड हो रही है, यहां पे क्या हो रही है? बैंड हो रही है। अगर सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ठोक दूं तो बैंड नहीं होगी। मतलब ए रे ऑफ लाइट which is passes through ऑप्टिकल सेंटर। कहां से पास करूं मैं उसको? ऑप्टिकल सेंटर से। इट्स अनडेविएटेड, डेविएट नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी। क्या लिखेंगे? इट्स अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। नो बेंडिंग, लाइट में बैंड नहीं होगी, और बैंड नहीं होगी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि लाइट रे का क्या हो जाता है? बैंड होगा। नो बेंडिंग, लाइट रे बैंड नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहां से ठोकूं? सीधा ऑप्टिकल सेंटर से। अब अपन पढ़ेंगे क्या? अब अपना यही है लेंस की इमेज फॉर्मेशन। अब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, फिर बोलेंगे इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा, ऑब्जेक्ट मतलब किसी बंदे को, साइंस में बंदे को, व्यक्ति को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा, अब मैं बोलूंगा इसकी इमेज कहां बन रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम मैंने पहले बोला था उसकी 2 रे निकाली होती है। मिनिमम कितनी रे निकाली होती है? 2। तो 2 हो गई। एक अपन निकालेंगे छोटे से कैसे? पैरेलल से। कहां से डाल देंगे? F2 से। दूसरे ऑब्जेक्ट से कहां से ढूंढेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जो दोनों रे जाके जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही पे इमेज फॉर्म करेगा। कैसे इंटरसेक्ट करेगी? रे कैसे निकालेंगे अभी बता रहा हूं। इमेज फॉर्मेशन देखो आराम से। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा लेंस की क्या बेटा? इमेज फॉर्मेशन। कौन सी लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं, अपन कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। इसको पहले वाले को तो मैं अच्छे से समझा देता हूं। बना दिया अपने कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस यहां के सेंटर से क्या निकाल दूंगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या निकाल देंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे अपना क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जितनी डिस्टेंस ये यहां पे, इधर क्या लिखेंगे? याद करो साथ साथ F1, इधर लिख दो सर दोबारा F1। इतना इमेजिन करके क्या लिख दो? यहां पे भी F1 सोलर लूपा कर देता हूं। इधर क्या लिखे? इधर लिख दो सर F2। इधर क्या लिखे सर? इधर भी लिख दो F2।
ये हो गई अपनी फर्स्ट वाले को अच्छे से समझो, फिर सीधा ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट इधर, इमेज का ऑब्जेक्ट इधर, इमेज का। फर्स्ट कंडीशन है इधर F1 F1 F2 F2। पहले इसको समझो, तुम पॉइंट रखते हो भूल जाओगे। इस साइड F1 F1, उधर F2 F2 और लास्ट नंबर मुझे 2 लगा दो बस। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1। अगर तुम मिरर में देखोगे ना, मिरर वाला कंडीशन में, तो देखो ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C। ये C मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर C पे रखा इमेज कहां होनी थी? बिटवीन C एंड F, तो इन दोनों के बीच बनेगी। ये C और F के बीच में ऐसे ऐसे मान लो दोनों फोकस है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मिरर का सेम पैटर्न लेंस के अंदर है। अगर समझ पा रहे हो, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1, मैं इसको कहां रख दिया? 2F1 के पीछे रख दिया। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ऑब्जेक्ट को, ये कर दिया। अब सबसे फर्स्ट रे, किसी की इमेज फॉर्मूला कितनी रे निकालनी होगी? 2। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट बोलता है कि मैं रे कैसे डाल दूं बेटा? पैरेलल। कैसे डाल दूं? पैरेलल। और पैरेलल रे कैसे कहां से जाती है? पैरेलल रे जाती है फोकस से, F2 से। तो पैरेलल रे को मैंने कहां से ठोक दिया? F2 से। किसी की कितनी रे निकालनी है? 2 रे। अब दूसरी रे कहां से निकालूं मैं? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से निकालूं? ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखो, ये रे कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रे इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है? कहां से डाल दिया? ऑप्टिकल। सो नीचे से डालूंगा तो यहां से क्रॉस करेगा। पैरेलल फोकस है। दूसरी कहां से डाल दी? ऑप्टिकल सेंटर से। जो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, नो बेंडिंग। सेकंड रूल यही था। अब इमेज कहां बना? तो सबसे पहले अपने को लिखनी पड़ेगी इमेज की लोकेशन। तो आप लिखोगे इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में। अब बताओ यार, रियल बनी है वर्चुअल बनी है? रियल का मतलब सही में इंटरसेक्ट क्या आपने करवाया? सर ऐसा करके आपने कराया नहीं, इसको सीधा लेते यही करता। रियल में इंटरसेक्ट क्या? वर्चुअल मतलब अपन इमेजिनेशन करेंगे कि अपनी ये तो कहीं और जा रही है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। इमेज कब फॉर्म होगा? फर्स्ट पार्ट थोड़ा आराम से देखना। इमेज फॉर्म कब होगा? जब भाई साहब जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे, ये एक दूसरे को अगर बेटा करें इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट काटे, वहीं पे क्या फॉर्म हो? इमेज। अब देखो कहां इंटरसेक्ट किया? यहां पे क्या? तो यहीं पे क्या फॉर्म हो? इमेज। तो ये इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। रियल में इंटरसेक्ट किया? हां सर, रियल में इंटरसेक्ट किया। और रियल के साथ हमसे इमेज कैसे बनती? उल्टी। सर नीचे, पांव ऊपर। देखो इधर सर ऊपर था, इधर कैसे नीचे। तो रियल के साथ हमेशा वर्ड कैसा आता है? इनवर्टेड। दोनों जुड़ा हुआ है। चौथा, साइज ऑफ इमेज। अगर तो पेंसिल से सही से मेजर करके बनाओ ना, तो इससे छोटी बनेगी। इससे कैसी बनेगी? छोटी। तो छोटी को अपन साइंस में क्या बोलते हैं? सर इंग्लिश में तो स्मॉल बोलते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। अब देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1। अब 2F1 के पीछे था। अब ऑब्जेक्ट कहां पे था? 2F1 के पीछे। अब अपना ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर कहां पे? 2F1 पे। फिर बोलेंगे सर इमेज कहां बनेगी? तो देखो 2F1 पे आएगा तो इमेज आगे जाएगा। कहां लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F1, अगला इमेज कहां बनेगी? एट 2F2। अब सर अगला स्टेज इसके बीच दे लो, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ये कहां चली जाएगी? इसके पीछे चली जाएगी। इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2F2। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बेटा एक एक स्टेप आगे खिसकेगा ना, इमेज में अपना एक एक स्टेप क्या खिसकेगी आगे। जैसे अभी इनके बीच बनी, अब इमेज की पोजीशन बताओ। अगली सर 2F2, इससे अगली बियॉन्ड 2F2, इससे आगे इंफिनिटी पे चली जाएगी सर। तो ये पैटर्न तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पैटर्न पता है तो अगर तुम्हारे पास इसके नहीं कवर, फिर भी तुम उसको खींच के ले जाओगे, हमें पता है इसकी इमेज नहीं बनेगी। तो अगली क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F1, तो इमेज बताओगे? इमेज फॉर्म एट 2F2। तो देखते हैं अगला। हाँ अब सुनो, अब ऑब्जेक्ट प्लेस है 2F1, अब कहां आ जाएगा? 2F1 पे। पहले देखो, इधर वाला F1 F1, उधर वाला F2 F2, इधर वाला F1 F1, उधर वाला F2 F2, दोनों के पीछे 2 लगा दो। 2F1 और 2F2। ये लगाया कि नहीं लगाया? ये लगा दिया सर। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्ट प्लेस है 2F1, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा बेटा? 2F1 पे रखा। अब कितनी रे निकालेंगे? 2 रे निकालेंगे। एक तो कैसे ठोक देंगे? पैरेलल। एक कैसे ठोक देंगे? पैरेलल। बताओ पैरेलल कहां से जाती है? पैरेलल जाती है सर फोकस से। पैरेलल कहां से जाती है? फोकस से। दूसरी कहां से डालते हैं? दूसरी सर ऑप्टिकल सेंटर से, जो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनडेविएटेड, जो लाइट रे का बेंडिंग नहीं होगा, लाइट रे का बेंडिंग नहीं होगा। इमेज कहां पे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F1, इमेज फॉर्म है 2F2। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, तुम्हें दिख जाएगा। ब्लू से लिख देता हूं। किससे? ब्लू से। देखो अपन के पास क्या पूरा मेजरमेंट नहीं है। अगर मेजरमेंट सही से होना बेटा, तो इमेज अपनी वहीं पे बनेगी।
अगर इसको सही से इसको अगर मेजर करके 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर आगे 10 बिल्कुल लेके फिर बिल्कुल स्ट्रेट है स्केल से मेजर करके हम तो हाथों से ऐसे लहरा के स्केल लेके आ रहे हैं, इसीलिए तो हल्की फुल्की इधर उधर होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1 इमेज फॉर्म एट 2f2। सबसे पहले लोकेशन लिख देते हैं, इमेज फॉर्म एट 2f2। कैसी इमेज है? रियल में इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटी है, हां सर, तो रियल के साथ कौन सा वर्ड आएगा? इन्वर्टेड। दोनों भाई है एक साथ आते हैं। तीसरा साइज कैसी है? पिछली बार छोटी थी, इस बार सेम साइज। कैसी साइज है? सेम साइज। अब देखो अपना ऑब्जेक्ट कहां पे है? 2f1 पे। अब अगली स्टेज कहां जाएगी? अब यहां पहले पिछली बार 2f1 के पीछे था, बियॉन्ड 2f1, फिर आ गया 2f1 पे। अब कहां जाएगी? f1 और 2f1 के बीच में, इसमें ना जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2f1 एंड ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f1 और f1 के बीच में। इधर वाला f1 f1, इधर वाला f2 f2, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? 2 सर लगा देते 2f1 और 2f1 के बीच में। सबसे कितनी रे निकालनी है? 2 रे। फर्स्ट कैसे डाल दो? पैरेलल। फर्स्ट रे कैसे डाल दो? पैरेलल। बताओ पैरेलल कहां से जाएगी? पैरेलल जाएगी फोकस से f2 से। पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से, ये चलेगी पैरेलल। दूसरी कहां से पास करूं? दूसरी पास कर दो सर ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास कर दूं मैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी। जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज फॉर्म 2f2 के पीछे तो क्या लिखेंगे? बियॉन्ड या बिहाइंड 2f2। रियल में इंटरसेक्ट किया, नेचर कैसा हो जाएगा? प्रॉपर्टीज कैसी होगी? रियल। और रियल के साथ हमेशा इसका वर्ड कैसा आएगा? इन्वर्टेड। इससे देखो बड़ी की छोटी सर, इससे तो बड़ी है, बड़ी को लिखो बिग। इंग्लिश में साइंस उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनलार्ज इमेज। क्या बोलते हैं? इनलार्ज। या दूसरा उसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? मैग्नीफाई। क्या बोल देते हैं? मैग्नीफाई। अब देखो अपना ऑब्जेक्ट कहां है? 2f1 और f1 के बीच में। अब ऑब्जेक्ट मतलब बोलो कहां आएगा? बोलो बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपना f1 में। कहां पे आ जाएगा? f1 में। एक बार तो उसकी अगली बता दो कहां है? उससे अगला आ जाएगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो दो ही कंडीशन बची हुई। ये हो गया अपना। अगली काम कैसे आ जाएगी? ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1। ऑब्जेक्ट को कहां होते हैं? f1। इधर वाले वापस बोलो f1 f1, उधर वाले f2 f2, f1 f1 f2 f2। लास्ट वाले के पीछे क्या लगा देंगे? 2 2। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? f1 पे। ये रख दिया। सबसे फर्स्ट कैसे रे डाल देंगे? पैरेलल। अभी बताया था पैरेलल रे कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से डाल दो? दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास कर दूं मैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर से। ओ तेरा बेटा कर, ये रे कैसी होगी बेटा? ये होगी पैरेलल रे। मैथ्स वाली कविता में क्या बोलती है? पैरेलल रे कहां पे मिलती है? पैरेलल रे मिलती है इंफिनिटी पे। कहां पे मिलती है? इंफिनिटी पे। अंटार्कटिका में जाके मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। मैथ्स बोलती है मिलेगी, मतलब रियल में मिलेगी। और रियल के साथ कौन सा वर्ड आता है? इन्वर्टेड। अब साइज की, अब जाके कहीं ना कहीं तो पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो अब देखो, अब अगली कंडीशन अपनी कहां पे आ जाएगी? अच्छा, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। लोकेशन लिखना, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगली कंडीशन अपनी कहां पे आ जाएगी? f1 पे। अब कहां आ जाएगा? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा सुनो मेरी बात। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया? ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f1 एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। ये लगा दिया मैंने बीच में। f1 f1 f2 f2। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या नहीं लगेगा। f1 f1 f2 f2, इसके पीछे क्या लगेगा? 2 2। सबसे फर्स्ट रे कैसे डालते हैं? पैरेलल। पैरेलल रे कहां से जाएगी बताओ? तो कौन चल रहा है? सबसे माथापच्ची कर रहे हैं। कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी कहां से डाल दो? दूसरी से डाल दो कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। हो डाइवर्ज आया वापस केस मिल रहा। रे कैसी हो रही है? डाइवर्ज। और डाइवर्जिंग रे वही बबीता में वापस बोलती है कभी नहीं मिलती, नेवर मीट। ये जब मिलेगी तभी क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। अब ये रे कैसी हो रही? डाइवर्ज। मतलब आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, हम पीछे कहीं ना कहीं क्या करेंगे? मिल रही। हम ऐसा इमेजिनेशन करेंगे कि आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, इसका हम पीछे कहीं ना कहीं जाके क्या कर रही है? मिल रही है। इमेजिनेशन, वर्चुअल कल्पना करेंगे। तो हम इसको ऐसा करेंगे, हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि इसका आगे डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं क्या कर रही है?
मिल रही है। ये जहां पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, यहां पे जहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, इंटरसेक्ट किया, तो इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगा, किस साइड बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रियल बना, नहीं सर, रियल तो जब ये इंटरसेक्ट करते तब रियल बनता। अब तो सर हमने कल्पना की वर्चुअल, जब भी इमेज वर्चुअल बनता है सीधा बनता है, सर ऊपर, इधर भी सर ऊपर, वर्चुअल सीधा, सीधे को साइंस में क्या बोलते हैं, इरेक्ट। साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट इमेज की कैसी बड़ी है, बड़ी को साइंस में क्या बोलते हैं बेटा, इनलार्ज बोलते हैं। ये इसकी इमेज फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो गई, बस यही है। अब ऑब्जेक्ट उठा के कहां ठोकेंगे, इन्फिनिटी पे, तो ये लास्ट कंडीशन है। देखो अब अपनी लास्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल, तो लास्ट कंडीशन है ये। बाकी कॉन्वेक्स की जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी अपनी पूरी होगी, सब समझ में आ गया। इन्फिनिटी पे तुम खुद बता दोगे कहां इमेज बनेगी, अभी बता दोगे। ये इसकी क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर, इधर वाला क्या हो गया F2, इधर वाला भी क्या हो गया F2, इधर वाले दोनों क्या हो गए F1, इधर वाले भी क्या हो गए F1, F1 F1 F2 F2, लास्ट में क्या लगा दो, फटाफट 2 लगा दो। ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा, इन्फिनिटी पे, मतलब रे कैसे आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, जहां ऑब्जेक्ट वहीं से जाएगी, और इन्फिनिटी से रे कैसी आती है, पैरेलल आती है। किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अभी बताया फर्स्ट रूल यही था, पैरेलल के कहां से जाएंगे, फोकस, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म एट F2। रियल में इंटरसेक्ट किया है, रियल बनेगी, रियल के साथ वर्ड कैसा आएगा, इन्वर्टेड, रियल के साथ कैसा वर्ड आएगा, इन्वर्टेड। साइज कैसी, बहुत छोटी है सर, बोले तो कौन सी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स के जितने भी अपने इमेज फॉर्मेशन थे पूरे हो गए। अब अपने कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन दो ही है, उसकी कंडीशन कितनी है, दो ही है। तो अभी पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छा अब हम बात करें रूल्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्म करेंगे उससे पर उसका रूल क्या है, रूल पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा कि यहां से रे निकालनी है, यहां से रे ऐसे निकालनी है, देखकर जो प्रोसेस होगा वही बताएगा। तो इसके दो रूल है, सेम कॉन्वेक्स की तरह कॉनकेव में भी। फर्स्ट ये बेटा पहले बना देते हैं कॉनकेव, ये ऐसा लेंस होता है, अभी इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग बता दिया था तुम्हें। ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, इधर मेजर करके जैसे आधा इधर F1, इधर वाला भी F1, इधर वाला यहां से थोड़ा मेजर करके F2, और इधर भी F2, F1 F1 F2 F2, लास्ट वाला के पीछे क्या लगा, 2 लगा। फर्स्ट के रूल क्या बोलता है कि अगर बेटा मैं इसमें रे डाल दूं पैरेलल, व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिखते हैं साथ साथ में, व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे यहां पे रिफ्लेक्शन होगा ना, ये बेटा डाइवर्ज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डाइवर्ज। अभी बताया था डाइवर्जिंग लेंस है, इसका नाम भी क्या दूसरा, डाइवर्जिंग लेंस है। तो लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स डाइवर्ज एंड, अभी तो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, अब डाइवर्ज हो गई मतलब इमेज तो बनेगा नहीं, इमेज फॉर्म होगा नहीं, कब, जब ये आपस में टकराएगी। तो ये तो डाइवर्ज यूं भाग रही, चांस ही नहीं है। अभी बताए आगे डाइवर्ज हो रही है, इसका पीछे कहीं ना कहीं क्या कर रही है, मिल रही है। इस डाइवर्जिंग केस को हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे एंड डाइवर्जिंग केस, डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड, प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस, मीट एट फोकस। ये कहां आके मिलेगी, फोकस में, वापस समझा रहा हूं। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज डाइवर्ज एंड डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड। वाह वाह वाह, डाइवर्जिंग केस को अपन कहां प्रोड्यूस करेंगे बेटा, बैकवर्ड, और मीट एट फोकस। ये फर्स्ट रूल बोलता है, रे आएगी डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस करेगा और कहां मीट होगा, फोकस पे। दूसरा क्या बोलता है बेटा, दूसरा रूल ये बोलता है, ये हो गया अपना सेम कॉन्वेक्स वाला, ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, इधर वाले F2 F2, इधर वाले F1 F1, लास्ट वाले पीछे क्या लगा देना, 2 2। दूसरा रूल ये बोलता है अगर मैं रे ऑफ लाइट कहां से पास कर दूं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, बेंडिंग होगी नहीं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए लाइट रे, 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 व्हेन ए लाइट
passes through optical center, passes through optical center. कहां से पास कर दूं मैं? ऑप्टिकल सेंटर. इट्स अनडेविएटेड, ये डेविएट नहीं होगी. अनडेविएटेड का मतलब नो बेंडिंग. अभी पीछे बताया था लाइट में बेंड नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी, नो रिफ्लेक्शन. तो सीधी की सीधी चली जाएगी. यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा. तो ये दो रूल है. अब क्या करेंगे, इसमें कंडीशन रखेंगे. ऑब्जेक्ट को याद रखेंगे तो दो रे निकालेंगे. फर्स्ट पैरेलल निकालेंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे. दूसरी कहां से निकालेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से. जहां पे रे और ये रे दोनों मिलेगी वहीं पे क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा. तो इसकी दो ही कंडीशन है कॉनकेव में कि ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी. दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. पहले इंफिनिटी को छोड़ देंगे, दूसरा कहा जाएगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. तो दोनों कंडीशन तुम्हारे सामने रखते हैं. अच्छा, अब इसकी दो ही कंडीशन है बेटा कॉनकेव. इसकी दो ही कंडीशन है कॉनकेव लेंस की. एक है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे. दूसरा है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इंफिनिटी. इंफिनिटी छोड़ के कहीं रख देते हैं लोग. पहले ये पढ़ लेते हैं. इंफिनिटी छोड़ के मैंने कहीं रख दिया, कहीं कर दिया, मैंने याद किया. सबसे फर्स्ट कैसे डाल देंगे? सबसे फर्स्ट डाल देंगे सर पैरेलल रे. सबसे फर्स्ट कैसे डाल देंगे? पैरेलल रे. पैरेलल रे ये छोड़ दिया पैरेलल रे. कौन क्या है? पैरेलल रे क्या कर जाएगी? डाइवर्ज. पैरेलल रे क्या कर जाएगी? डाइवर्ज. डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड. डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस. हो गया फर्स्ट वाला. सेकंड रूल क्या था? कहां से पास कर दूं मैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूं. इसको कहां से पास कर दूं मैं? ऑप्टिकल सेंटर से. देखो देखो देखो, यहां पे दोनों आपस में क्या क्या इंटरसेक्ट पर. जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या फॉर्म होगा? इमेज. फर्स्ट क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म बिटवीन F1 एंड O. फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे. रियल में हुआ है? रियल में तो नहीं हुआ. रियल में अगर ये रे टकराती ये वाली तो रियल होता. हमने से इमेजिन किया है, रियल नहीं हुआ मतलब कैसा हुआ है? वर्चुअल. वर्चुअल से इमेज कैसे बनती? सीधी सर ऊपर तो सर ऊपर. बोले तो कैसी बेटा? इरेक्ट. साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट से साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट साइज कैसी है? छोटी, डिमिश्ड. ये हो गया इसका कि जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी. जब इंफिनिटी को छोड़ के बेटा कहीं भी रखा होगा तो इमेज कहां बनेगा? इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड ओ. तो सर इंफिनिटी पे ले आओ तो ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अब इंफिनिटी से कैसे रे आएगी? इंफिनिटी से रे आएगी सर पैरेलल. कहां पे? कॉनकेव लेंस पे. पैरेलल रे क्या हो जाएगी? पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्जिंग रे वापस उसको अपन कहां प्रोड्यूस करेंगे? बैकवर्ड. प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस. ये कहां पे मीट करेगी? फोकस पे. हमेशा एज्यूम करेंगे कि कहां पे इमेज कर रही है? फोकस पे. तो इमेज कहां फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म एट F1. रियल. रियल ये टकराती तब वापस में इंटरसेक्ट करती तब रियल होती. तो फिर कौन सा हो जाएगा? वर्चुअल. वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड आता है? इरेक्ट. साइज कैसी है? बहुत छोटी है, पॉइंट साइज इमेज है. कैसी है? पॉइंट साइज. इमेज की साइज कैसी है? पॉइंट साइज. बेटा अपना लेंस, ये पार्ट 3 में लेंस पूरा हो गया. पार्ट फर्स्ट में इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर पूरी है. पार्ट सेकंड में रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझाया गया है. पार्ट 3 में लेंस में जितनी इमेज फॉर्मेशन थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों समझा दी है. अब लास्ट पार्ट बचा है लाइट का, जिसमें अपने इसके न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, वो पूरे के पूरे करेंगे. थैंक यू.